हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप लोग सब कोई बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पता नहीं आप लोगों के वहाँ पे मौसम कैसा जा रहा है, पर हमारे यहाँ तो बारिश ही बारिश है। हर तरफ बारिश है आज कंटिन्यूसली, आप लोगों को सबको पता ही होगा। आसनी के चलते लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और यस ऑफ कोर्स मैं एवरीडे के जैसे ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ, और ऑफिस से ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरी सहेली के घर। यस, मेरी फ्रेंड के घर, जिसकी शादी हो गई है आज करीबन 6-7 महीने हुए होंगे। तो मैं उसके घर जा रही हूँ उससे मिलने। और ये बहुत दूर नहीं है, पास ही है। आप लोगों ने सबने सुना भी होगा, खड़गपुर। और बड़ी बात मेरे लिए एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम में भी अकेले ट्रैवल करूँगी थोड़े से डिस्टेंस पे। इससे पहले तो वैसे ट्रैवल करती आई हूँ हमेशा ही, ऑफिस के सिलसिले से, काम के सिलसिले से। पर ऐसे मतलब इससे मिलने जाना अकेले, सो ये कभी नहीं किया है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ एक्साइटमेंट टू मी, एंड आई विल टेक यू फ्रेंड्स विथ मी थ्रू आउट माई जर्नी। सो स्टे ट्यून, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग उसके घर भी पहुंचने वाले हैं। हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारी एक साथ हमारी गॉसिप्स है। सॉरी, गॉसिप को भी मत करना, बहुत बुरी बात है। हमारी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत महीनों से, जब हम यहाँ साथ रहा करते थे मेरे पीजी में, तो हम बहुत मज़े किया करते थे। मैं, छाया, रिया। जब उसकी शादी हो गई तो बहुत दिनों से हमारी जैसे बैठ के पहले हमारे जैसे गप्पे लड़ाई करते थे हम, वो नहीं हुए। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। मैं जल्द से जल्द उसके पास पहुँचूँ और मैं उसकी शादीशुदा लाइफ को देखूँ कि हाउ शी इज़ डीलिंग विद दिस एंड हाउ इज़ शी देयर। और फिर हम बहुत सारी बातें करें। ज़ाहिर है मैं फ़र्स्ट टाइम निकलूँगी, मुझे किसी बात का आइडिया नहीं है। मेरे दोस्त यहाँ हैं जो मुझे हेल्प करेंगे ताकि मैं सही जाके अपनी सीट पे बैठ जाऊँ, सही ट्रेन में। और उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। सो साथ रहें, साथ चलते हैं मेरे दोस्त से मिलने। तो मैं ऑफ़िस आ गई हूँ। मैं यहाँ पे काम करके आज जल्दी निकलूँगी थोड़ा। और एज यू कैन सी मैं जल्दी निकल भी गई हूँ। मेरा अभी बस लेना होगा, बस लेके जाना पड़ेगा सीधा हावड़ा स्टेशन। पहली बार यहाँ कि मुझे ये भी पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ से जाना है स्टेशन के अंदर एंट्री। मैं दूर से स्टेशन देख सकती हूँ पर आई डोंट नो कि कैसे जाना है। तो मैं यहाँ थोड़ा पूछ लूँगी बाहर, क्योंकि यहाँ एक अंडरग्राउंड वे है, मे बी वहीं से स्टेशन तक जाना पड़ेगा। इधर उधर ढूंढते 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 यहाँ पूछना पड़ेगा किसी से, तभी मैं समझ पाऊँगी कैसे जाना है। दादा, স্টেশনে যাওয়ার এন্ট্রি ভেতর থেকে? तो ये अंडरग्राउंड स्टेशन है। मैंने पहले कभी यहाँ आई तो नहीं हूँ, बट आई थिंक आई कैन मैनेज।
फ़िलहाल मैं स्टेशन बहुत जल्दी पहुंच गई हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन 5:25 की है, तो मैं इतनी जल्दी आ गई हूँ जिस कि उसमें इससे पहले कि मैं आई नहीं थी, तो मुझे लगा कि मुझे जल्दी जाना चाहिए। आगे अभी वेटिंग में मैं बैठी हुई हूँ, टाइम पास कर रही हूँ। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा। अगर सही से आप पूछ के या फिर पहले कभी आए ना हो तो गुम भी हो जा सकते हो। मैंने बोर्ड में अपना ट्रेन नंबर वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, क्योंकि देर है अभी, तो वेटिंग चिलिंग। चलो, मैं भी D1 की तलाश में हूँ। ये D4। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उठ गई थी, वरना मैं खो ही जाती कहीं ना कहीं। मैं इनसे पूछ लेती हूँ पर। एक्सक्यूज़ मी, D1 টা কোথায় আরো ও ABC টা দেখতে পাই। সরি। सो अल्टीमेटली माई जर्नी हैज़ बिगन। बहुत मुश्किल हुई मुझे ढूंढने में, क्योंकि मैं इससे पहले कभी गई नहीं थी, तो पर मिल गया बस।
पे उतर गई हूँ खड़गपुर स्टेशन। जो आप लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा स्टेशन है, इतना लंबा स्टेशन है। मे बी 2003 तक ये वेस्ट बंगाल का सबसे लॉन्गेस्ट स्टेशन के ओहदे पे था। तो मैं यहाँ उतर के समझ पाई कि क्यों इसको ये ओहदा दिया गया था। इट्स रियली वेरी लॉन्ग। तो यहाँ से मैं चलती रही, फिर एक ओवर ब्रिज आएगा आगे, उसको मैं क्रॉस करूँगी तो मैं হ্যাঁ চলে গেল। কি হলো? আরতি चलो, तो फाइनली मैं आ गई हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर और लकीली पहुँच गई। कृषानुदा गए थे मुझे लेने के लिए। कृषानुदा रिया के हस्बैंड है, क्यूट से स्वीट से। मैं एक बार गुम भी हो गई थी, लेकिन फिर फ़ोन को कांटेक्ट करके मैं ब्रिज के दूसरी तरफ चली गई थी। मैं फिर सही जगह आ गई और मैं पहुंच भी गई हूँ। सो बहुत हैप्पी हुए सब, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। फाइनली मैं आना चाहती थी, इतने दिन से मेरा प्लान था और मैं आ गई हूँ। वो अभी फ़ोन पे बात कर रही है। बहुत जल्द हम जब गपशप करने के लिए बैठेंगे तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी रिया से भी और रिया के हस्बैंड से भी। ওকে, মানে পুরো আমাকে অতিথির মতো এরা আপ্যায়ন করছে। আমার একদমই ভালো লাগছে, মানে ভালো লাগছে, আবার নিজেকে ঠিক খুব অতিথি অতিথি মনে হচ্ছে। এখানে হ্যাঁ একাই থেকেছো এখানে? হ্যাঁ একাই ছিল। এটা এটা আমার নাইকি পড়া ছিল, কিন্তু এটা কিন্তু দেবে না খবর। ओके, शी इज माय फ्रेंड। হ্যালো इसी के घर इतने दिन आने के लिए इतना प्लान बनाए हम, फिर आ नहीं सके। अल्टीमेटली हम मिल गए हैं और हम बहुत सारी गपशप करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। और हमने हमारी बातें शुरू भी कर दी है। सारी बातें आपको हम बता तो नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ बताते रहेंगे, डोंट वरी। और अभी फ़िलहाल उसने मेरे लिए इतने सारे खाने का इंतज़ाम किया है। अब वो चाहती है कि मैं इतना खा लूँ और फिर डिनर ना करूँ। डिनर में और भी अच्छा अच्छा है। तो तुम्हें क्या लगता है? नहीं नहीं, क्या मैं तुम्हें मुकबैंगर लग रही हूँ? और मैं हूँ। मैं तो मुकबैंगर नहीं, तो मुझे तो सब कुछ मतलब मिला मिला के खाना पड़ेगा ना। तो अगर तुम मुझे अभी इतना खिला दोगी तो मैं डिनर नहीं कर सकूंगी। नहीं, डिनर हम रात को करेंगे, बहुत रात को 12 बजे। तो अभी तुम ये तो वो अगर मुझे 12 या 1 बजे डिनर कराएगी तो मतलब सुबह का नाश्ता नहीं देगी? सब दूंगी। सब यहाँ पे स्लो चलता है मेरी तरह। ओके, सो हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं। ये मेरा पहला दिन था यहाँ पे। तो अभी तक फिलहाल मैंने अभी आपसे सिर्फ रिया से मिलाया है। रिया के हस्बैंड आएंगे, जाहिर है उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगी। और रात को बाइट दे दूँ। बाइट दे दो मतलब काटोगी क्या मुझे? ये अच्छा। मैंने प्यार का खाना, मिठाई। प्यार की मिठाई चांदी के बर्तन में। ओ माय गॉड, धीरे धीरे चांदी के बर्तन में खिला रही मुझे। इतना प्यार मिलेगा तो मैं एक बार तो मैं बार बार आती रहूंगी, फिर भगा देगी वो मुझे। नहीं, तुम बार बार आओ, वही मैं चाहती हूँ। तो मैं भी खिला देती हूँ थोड़ा सोच बोध। मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, दे आर नॉट दैट जजमेंटल। मेरा सब कुछ बहुत ओरिजिनल चलता है यहाँ पे। जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ बस ऐसा ही है। जब पीजी में थे हम तभी पहले दिन से ही अगर मुझे किसी के साथ सबसे ज़्यादा बात हुई थी तो रिया से, क्योंकि हम लोकेलिटी वाइज हम एक जगह रहते थे। वो जहाँ रहती थी मैं भी वहीं रहती थी, तो इसी के ऊपर हमारी बात शुरू हुई और फिर हमारी बात बढ़ी। और मैं वो बॉन्डिंग, मैं रिया, छाया को तो आप लोग जानते ही हैं। हम तीन मूर्तियाँ हमेशा मतलब सबको पता था कि ये तीन एकदम। एक साथ। फिर रिया की शादी हो गई, रिया इधर आ गई। हमारी दोस्ती अभी भी वही है। हाँ, वही है, मतलब कॉन्टेक्ट हो distance सकता बढ़ गया है, है, लेकिन कॉन्टेक्ट में भी जगह रोज वही नहीं है। होते हम लोग, रोज बात नहीं करते हैं। दैट डजंट मीन कि हम लोग दोस्त अच्छे दोस्त नहीं या है। वो जगह अभी पे हम दोस्त छाया को भी वीडियो कॉल पे हमने लिया था, छाया को भी वीडियो कॉल पे लिया था। वो अपने दीदी की शादी पे है। बहुत तो सुंदर सज बहुत ही सुंदर सजी हुई है। उसकी पिक्चर मैं जरूर दिखाऊंगी आपको। और वो भी वहाँ से वीडियोस बना रही होगी,
तो वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी इसमें। फिलहाल अभी हम लोग अभी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, गपशप करने वाले हैं, और रात को मैं उनके हस्बैंड से भी आपको मिलाऊंगी। एंड आफ्टर दैट आई एंड माई टुडेज व्लॉग। एंड टुमारो हम लोग कहीं जाने वाले हैं आसपास यहाँ पे कुछ जगह है जहाँ हम लोग जाएंगे, और वहाँ भी हम आप लोगों को ज़रूर लेके जाएंगे। सो तब तक बने रहिए हमारे साथ पूरे खड़गपुर की जर्नी के दौरान। बिल्कुल এগুলো উপর থেকে বার করতে হবে। এখান থেকে করতে যাইছে ওদের করুন। এটা ব্যাগ। ও ওয়াও, বসো বসো, তোমাদেরকে আমি নেবো না, চিন্তা করো না। Love is like the mind, you can't see it but you can feel it. আচ্ছা হ্যাঁ, ওইটা তুমি দিয়ে দাও। Wow, দেখো কি দিয়েছো রিয়া? উফ, এসেছি ব্লগে নাইটি পরে শুধু একটা ঢেকে নিচ্ছি। ওকে যদি চেঞ্জ করতে আমি আর গরমে আর চেঞ্জ করলাম না। सो हम लोगों का डिनर रेडी। কি? মা হাতের তো এই বইটা দিও। আচ্ছা, গয়না বড়ি। ইয়েস। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये फर्स्ट डे का मतलब ये दूसरी सुबह है। मैंने रात को कहा था कि मैं किशन से मिलवा के आप लोगों को फिर मेरा वीडियो एंड करूँगी, बट समहाउ मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वी वर वेरी टायर्ड। और उसके बाद हम थोड़ी देर बात करने बैठ गए और रात के 3 बज गए, तो हम जल्दी जल्दी सो गए। पर आज हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ा यहाँ पास में साइड में, यहाँ पे कोई बाज़ार है, ज़्यादा दूर में नहीं है, पर थोड़े शाम में निकलेंगे, तो आप लोगों को वहाँ भी ले चलेंगे।